पहले के टाइम हमें जब भी कोई नॉर्मल टीवी लेना रहता था तो काफ़ी इजीली एक अच्छी टीवी सिलेक्ट करके घर ले आते थे और उसे यूज़ करते थे। बट आज के टाइम टीवी में इतने सारे फीचर्स, इतने सारे ब्रांड्स और उस ब्रांड के इतने सारे मॉडल्स, तरह तरह के पिक्चर क्वालिटीज़, रेजोल्यूशन, IPS पैनल, VA पैनल और न जाने कितने तरह के टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिससे लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें अपने बजट और रूम के अकॉर्डिंग कौन सा टीवी लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक 4K टीवी लेने से पहले हमें किन किन ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और 5 कुछ ऐसे मोस्ट डिमांडिंग टीवी का भी रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसकी पिक्चर क्वालिटी और परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है। और हमेशा की तरह इन सभी टीवी का लोवेस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे आप बाद में ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, अदरवाइज़ आपसे भी वही सेम मिस्टेक हो सकती है जो मुझसे हुई थी पास्ट में। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले कुछ रीज़न जानते हैं कि हमें 4K टीवी ही क्यों लेनी चाहिए। तो सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो इसमें आपको 4 गुना ज़्यादा छोटे छोटे पिक्सल लगे होते हैं कंपेयर टू HD और फुल HD टीवी, जिससे इसका पिक्चर क्वालिटी में और भी ज़्यादा डिटेल और शार्पनेस देखने को मिलती है और साथ ही कलर रेजोल्यूशन भी बेटर हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि 4K टीवी अब धीरे धीरे सस्ती हो रही है, बट ओनली LED 4K टीवी। और आने वाले 2-3 साल में आपको 4K टीवी की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं जो HD और फुल HD टीवी में वो व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलते। ये तो कुछ रीजंस हो गए 4K टीवी लेने का। अब जानते हैं कि हमें कितने इंच का टीवी लेना चाहिए अपने रूम के अकॉर्डिंग। अगर आप 4 या 5 फीट की डिस्टेंस से टीवी देखते हो तो आपको 32 से 40 इंच की टीवी लेनी होगी जो HD और फुल HD में अवेलेबल होते हैं। अगर 5 से 6 फीट की डिस्टेंस से टीवी देखते हो तो आपको 40 से 43 इंच की टीवी लेनी होगी जो फुल HD और 4K में अवेलेबल होते हैं। और अगर 6 से 7 फीट की डिस्टेंस से टीवी देखते हो तो आपको 50 से 65 इंच की टीवी लेनी होगी जो कि 4K के साथ अवेलेबल होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 4K टीवी के लिए सबसे बेस्ट साइज़ होता है 43 से लेकर 55 इंच की टीवी। बट अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो आप 65 इंच की टीवी भी ले सकते हैं। 4K टीवी लेने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे बजट, क्योंकि इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी और ब्रांड्स की टीवी ले रहे हैं। यहाँ पे हो सके तो अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आपको उन्हीं 4K टीवी को परचेस करनी है जिसमें HDR या HDR10 का सपोर्ट हो। बिना HDR वाली टीवी में डायनेमिक कलर ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलता, जिससे 4K टीवी का व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। टीवी में अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है तो 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट इनफ होता है नॉर्मल यूजेस के लिए। बट अगर आप गेमिंग के लिए टीवी देख रहे हो तो आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ जाना होगा। और आप जो भी टीवी लो उसमें एटलीस्ट 2 HDMI और 2 USB पोर्ट ज़रूर होना चाहिए, और साथ ही 2 से 4 GB रैम और 8 GB स्टोरेज ज़रूर होनी चाहिए। लास्टली और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको उन ब्रांड्स की टीवी लेनी है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपके सिटी में अवेलेबल हो, क्योंकि टीवी आप 10 से 15 साल यूज़ करने वाले हो और उस बीच कभी ना कभी सर्विस सेंटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ओके, सो अब बात करते हैं 5 बेस्ट ऑफ बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी के बारे में। बट उससे पहले आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है, वो है मी 5X सीरीज़ का 4K स्मार्ट LED टीवी। इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा 4K टीवी जो सेल होता है वो है मी यानी Xiaomi ब्रांड्स के टीवी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप Amazon और Flipkart जैसे वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। ये टीवी ज़्यादा इसलिए बिकता है क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमें वो फीचर्स और पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करा देता है जो कॉस्टली और प्रीमियम टीवीज़ में होते हैं। तो सबसे पहले आप इसका डिज़ाइन देखो तो काफ़ी प्रीमियम लुक और मेटल बेजल लेस फ्रेम के साथ आता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये टीवी मेटल का बना है, बट ये पूरा मेटल का नहीं बना है। इसका जो फ्रेम है वो सिर्फ मेटल का बना है और बैक साइड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूं तो ये एक 4K टीवी है जो 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें 4K HDR10+, डॉल्बी विजन, विविड पिक्चर इंडेंट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं ताकि आपको परफेक्ट कलर कंट्रास्ट और व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। इसमें रियलिटी फ्लो का फीचर मिलता है। जब भी आप स्पोर्ट या कोई एक्शन मूवी वगैरह देखते हैं तो कुछ हद तक मोशन ब्लर को कम कर देता है। एडेप्टिव ब्राइटनेस टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है जिससे आपके रूम के लाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाता है, विच इज़ गुड थिंग। ये मॉडल लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 के साथ आता है और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, ड्यूल बैंड वाईफाई, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है।
इसका जो ऑडियो है वो 40 वॉट्स आउटपुट के साथ आता है और इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आपको लाउड साउंड के साथ सराउंडिंग साउंड इफेक्ट भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी पोर्ट इसमें 3 HDMI, 2 USB, एक ऑडियो जैक और कुछ AV इनपुट, ऑप्टिकल, RJ45 एंटीना पोर्ट वगैरह मिल जाता है। Xiaomi इस टीवी पे 1 साल की वारंटी देती है, बट इसके पैनल पे 2 साल की वारंटी मिल जाती है और ये मॉडल 43, 50 और 55 इंच के साथ अवेलेबल है। और कितने इंच की टीवी में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी इंप्रेसिव है, बजट फ्रेंडली है, स्लिम एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन है इसका, बट इसके साथ आपको वॉल माउंट नहीं मिलता है जिसे आपको अलग से परचेस करनी होगी और ब्राइटनेस इसका थोड़ा और बेटर हो सकता था। बट अगर आप इसका कस्टमर रिव्यू देखो तो 21,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 4.3 स्टार की रेटिंग दी है, जिससे पता चलता है कि ये टीवी वैल्यू फॉर मनी है। और इस टीवी का भी सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसका ऑफर प्राइस भी जान सकते हैं और इसे परचेस भी कर सकते हैं। और हर लोगों का अपना अलग अलग बजट होता है, तो मैंने हर बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट टीवी का लिस्ट बनाया है, जिसे मैं डेली अपडेट भी करता रहता हूँ और इस PDF फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है Acer H सीरीज़ 4K LED स्मार्ट टीवी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको Acer H सीरीज़ वाला मॉडल लेना है, ना कि I सीरीज़ वाला मॉडल, क्योंकि दोनों का डिज़ाइन सेम है और I सीरीज़ वाले मॉडल में बहुत सारे फीचर्स और टेक्नोलॉजी नहीं मिलते हैं। ओके, सो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करूँ तो इसमें भी बहुत कम बेजल देखने को मिलता है और इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्टडी है। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूं तो ये भी एक 4K टीवी है जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें 4K HDR, HDR10+, HLG, डॉल्बी विजन, 4K अप स्केलिंग, MEMC का भी सपोर्ट मिल जाता है ताकि ब्लरी पिक्चर को और क्लियर करके दिखाए। मैक्रो डिमिंग का भी फीचर मिल जाता है ताकि ब्राइटनेस और डार्कनेस पिक्चर को ज़्यादा इम्प्रूव करके प्रेजेंट करें। ये मॉडल सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के साथ आता है और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, ड्यूअल बैंड वाईफाई, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसका ऑडियो जो 60 वाट्स के स्पीकर के साथ आता है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब ये श्योर है कि आपको इसमें अलग से साउंड बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी पोर्ट इसमें 2 USB, 3 HDMI, RJ45 एंटीना, ऑप्टिकल, मिनी AV जैसे पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। Acer इस टीवी पे 3 साल की लॉन्ग वारंटी देती है, विच इज़ गुड थिंग। और ये मॉडल 32, 43, 50, 55 और 65 इंच के साथ अवेलेबल है। और कितने इंच की टीवी में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके प्रोज और कॉन्स की बात करूँ तो गुड साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी, टीवी की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, HDR और HDR काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इस पर। बट कुछ कस्टमर ने कंप्लेन दिया है कि इस टीवी में कभी कभी लैग देखने को मिलता है, लेकिन इसका कस्टमर फीडबैक देख कर ये लगता नहीं है कि इस टीवी में ज़्यादा लैगिंग का इशू आता होगा, क्योंकि इसमें 4.4 स्टार की रेटिंग मिली है। इस टीवी का भी सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सोनी ब्राविया X74K LED स्मार्ट 4K टीवी। अगर आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी वाली टीवी लेनी है तो सोनी ब्राविया से बेटर ब्रांड कोई नहीं है। इस टीवी का फ्रेम प्लास्टिक का बना है जो काफ़ी हेवी और स्टडी है, बट इसमें बेजल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा बाकी मॉडल्स के मुकाबले। इसके डिस्प्ले फीचर्स की बात करूं तो ये एक 4K टीवी है जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और सोनी इसमें खुद का ही X1 4K प्रोसेसर का यूज़ करता है, जिससे इसकी पिक्चर क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और साथ ही इसमें 4K HDR का सपोर्ट मिलेगा, लाइव कलर टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसमें 4K आप स्केलिंग के लिए 4K X रियलिटी प्रो का फीचर मिल जाता है और मोशन फ्लो का भी फीचर मिल जाता है स्पोर्ट या कोई एक्शन मूवी वगैरह देखने के लिए। ये एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसमें आपको गूगल टीवी का भी सपोर्ट मिल जाता है और इस टीवी को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एंड्रॉयड 11 में अपडेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो सोनी अपने टीवी पे कभी भी रैम का डिटेल मेंशन नहीं करता, बट इसमें 16 GB स्टोरेज, X1 प्रोसेसर, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह मिल जाता है। ऑडियो की बात करूँ तो इसमें 20 वाट्स के डॉल्बी ऑडियो मिल जाते हैं और इसके कनेक्टिविटी पोर्ट में 2 HDMI, 2 USB, एक हेडफोन जैक और एक एंटीना पोर्ट मिल जाता है और इसके बैक साइड में एक और HDMI और एक RJ45 मिल जाता है। सोनी इस टीवी पे सिर्फ 1 ही साल की वारंटी देती है और ये मॉडल 43, 55 और 65 इंच के साथ अवेलेबल है और किसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। इसमें आपको एक्सलेंट पिक्चर क्वालिटी मिलती है, 4K कंटेंट काफ़ी स्मूथली चलता है, इसमें पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जिससे टीवी कभी लैग नहीं करता है, बट इसका साउंड ज़्यादा लाउड नहीं है
और ये थोड़ा कॉस्टली भी है और इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग वारंटी भी कम प्रोवाइड कर रही है। बट ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा कॉन्स नहीं है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं, जिसका सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, मेरे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है Viu ग्लो सीरीज का 4K QLED स्मार्ट टीवी। बिलीव मी और नॉट, Viu ब्रांड का जो ये मॉडल है ये बड़े बड़े ब्रांड्स को अच्छा कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि ये अपने टीवी में एक्सलेंट बिल्ड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करा रही है। इनफैक्ट आप इसका कस्टमर रिव्यू भी देखोगे तो इतना हाई रेटिंग बहुत कम ही टीवी में देखने को मिलता है। इसका ओवरऑल बॉडी मेटल का बना है इंक्लूडिंग स्टैंड। इसमें बेजल ना के बराबर देखने को मिलता है ताकि आप फुल डिस्प्ले पिक्चर एंजॉय कर सके। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूं तो ये भी एक 4K टीवी है और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है ताकि आप गेमिंग वगैरह काफ़ी स्मूथली एंजॉय कर सकें। और सबसे अच्छी बात कि ये एक QLED टीवी है। QLED क्या होता है उसे मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं तो LED टीवी में जब भी कोई ब्लैक सीन आता है तो वो आपको 100% ब्लैक नहीं दिखता है, थोड़ा ग्रे जैसा दिखता है। इसलिए फिर QLED टेक्नोलॉजी को लाया गया जिसमें क्वांटम डॉट्स के फिल्टर्स लगे होते हैं, जिससे ब्लैक सीन 100% ब्लैक ही दिखता है और कलर सेपरेशन भी काफ़ी रिच निकल कर आता है। इस मॉडल में डॉल्बी विजन, HDR10+, HLG, फुल एरेड लोकल डीमिंग, मोशन इन्हेंसमेंट और AI पिक्चर जैसे टेक्नोलॉजी और फीचर मिल जाते हैं ताकि आपको परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी और कंट्रास्ट मिल सके। हमने जो LED टीवीज़ के पीक ब्राइटनेस देखी थी वो 380 से लेकर 400 निट्स तक की थी, बट जैसा कि ये QLED टीवी है तो इसमें आपको 600 से 700 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जो परफेक्ट होता है एक ब्राइट फुल रूम के लिए। ये मॉडल सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के साथ आता है और स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 3GB रैम, 16GB स्टोरेज, 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, वाईफाई, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। इस टीवी में 5 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें से एक सब वूफर है और सभी स्पीकर्स को मिला के 100 वाट्स के स्पीकर हो जाते हैं, जो लार्ज रूम और हॉल के लिए परफेक्ट रहता है। इसमें लगभग सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूवी इस टीवी पे 3 साल की लॉन्ग वारंटी देती है और ये मॉडल 55, 65 और 75 इंच के साथ अवेलेबल है और सभी का प्राइस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। एक्सेलेंट ऑडियो और पिक्चर क्वालिटी मिलती है इसमें। UI इंटरफेस काफ़ी स्मूथली वर्क करता है इसमें। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इसमें, बट इस टीवी में एप्पल एयर प्ले का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और इस ब्रांड में अपडेट भी काफ़ी स्लो देखने को मिलता है। बट ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा कॉन्स नहीं है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, जिसका लोवेस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ओके, सो लास्टली जो मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वो है सैमसंग द फ्रेम 4K QLED टीवी। सैमसंग का नाम देकर मैंने इसे नंबर 1 पर नहीं रखा है, बल्कि ये एक ऐसा QLED टीवी है जो बाकी ब्रांड्स और मॉडल से बिल्कुल अलग और स्पेशल है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका फ्रेम हेवी प्लास्टिक का बना है, बट ये टीवी मैट डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका काफ़ी सारा बेनिफिट है। जैसे अगर आपके रूम में काफ़ी सारा लाइट्स लगा हुआ है तो उस लाइट का रिफ्लेक्शन इसके डिस्प्ले पे ज़्यादा नहीं आता है, जिससे पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर दिखती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस टीवी को जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसे एज ए आर्ट वर्क यूज़ कर सकते हो वॉल पे, जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगता है। और साथ ही 1600 से भी ज़्यादा आर्ट वर्क इस टीवी में आपको मिल जाता है, जो कि इस टीवी को बिल्कुल अलग बनाता है बाकी टीवी से। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूं तो इसमें सभी तरह के यूज़फुल फीचर मिल जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक और नेचुरल पिक्चर क्वालिटी एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। इस टीवी के ब्राइटनेस से बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 680 से 720 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। सैमसंग अपने टीवी पे खुद का ही टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है एंड बिलीव मी गाइस, इसका UI इंटरफेस इतना स्मूथ और ईजी ऑफ यूज़ होता है कि इसमें कभी भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 2.5GB रैम, 16GB स्टोरेज, क्वांटम 4K प्रोसेसर, वाईफाई, गूगल असिस्टेंट, एप्पल एयर प्ले, क्रोमकास्ट और ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। इसमें 40 वाट्स के स्पीकर्स मिलेंगे डॉल्बी एटमॉस के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग कि इस टीवी में कहीं पे भी आपको पोर्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए सैमसंग इसमें वन कनेक्ट बॉक्स देता है अलग से, ताकि टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा स्लिम बनाया जा सके। इसके बॉक्स में ही सारे के सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सैमसंग इस टीवी पे 1 साल की वारंटी देती है, बट इसके पैनल पे आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। और ये मॉडल 43, 50, 55, 65 और 75 इंच के साथ अवेलेबल है। और इनके डिफरेंसेस भी आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसकी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ग्रेट पिक्चर क्वालिटी मिलती है इसमें, आर्ट्स मोड मिल जाता है, अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन है, एर्गोनॉमिक रिमोट कंट्रोल है एंड वाइड एंगल व्यू भी इसका काफ़ी अच्छा है।
बट इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। और हाँ गाइस, सभी स्मार्ट टीवी का सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो एक बार सभी को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि वेबसाइट पे हमेशा स्मार्ट टीवी पे अच्छी सेल चलती ही रहती है। और मैंने जो हर बजट के हिसाब से बेस्ट टीवी का लिस्ट बनाया है उसका भी PDF फाइल जरूर चेकआउट करना गाइस। सो आई होप 4K टीवी से रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस चैनल पे हमेशा मैं इसी तरह का डिटेल वीडियोस लाता रहता हूँ, तो ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा काम ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।